गुड इवनिंग गाइस। वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस, आज मैं आपको मॉडल्स वर्ब पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो मॉडल्स वर्ब क्या होते हैं, कहाँ यूज़ होता है, उसका हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उसको मैं बहुत अच्छे से आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा और मॉडल्स वर्ब को समझना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं मॉडल्स वर्ब में सिर्फ आपको कैन कुड में माइट बताने जा रही हूँ। ठीक है ना, और बहुत मॉडल्स वर्ब में आपको अलग अलग में बताती जाऊँगी। सब हम लोग पढ़ते हैं कैन कुड में माइट। ठीक है, तो एक बात तो समझ लीजिए कि आपको वर्ब पता ही है, ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल्स वर्ब होते हैं सब। लेकिन मॉडल्स वर्ब का यूज़ केवल हम हेल्पिंग वर्ब की जगह पे ही यूज़ करते हैं। इसको कभी भी मेन वर्ब की जगह पे हम यूज़ नहीं कर सकते कहीं भी इसको। ठीक है ना, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब की जगह पे यूज़ होता है। ठीक है, सबसे पहली बात ये टिप्स है। दूसरी बात ये है, चलिए कैन कैन का अर्थ क्या होता है हिंदी में। देखिए, सकता है, सकती है, सकते हैं। जब भी किसी सेंटेंस में, ठीक है ना, जब भी आप हिंदी का सेंटेंस देखेंगे, जहाँ देखेंगे सकता है, सकती है, सकते, इस तरह का अगर आपको वाक्य मिलता है, सेंटेंस मिलता है, वहाँ पे हम इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, मैं कार चला सकता हूँ। यहाँ पे आया ना, कैन का मतलब क्या है, सकता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, मैं कार चला सकता हूँ। अब इसका जो रूल है, जो स्ट्रक्चर है, क्या है, सब्जेक्ट रहेगा सबसे पहले, उसके बाद कैन रहेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। जो भी वर्ब होगा, जो मेन वर्ब होगा, उसकी वो फर्स्ट फॉर्म होगी। क्यों? क्योंकि हम मॉडल्स वर्ब जो है, कैन कुड मे माइट जो है, ये हम हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज़ कर रहे हैं। उसमें जो मेन वर्ब होगा उसकी हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। देखिए, तो आपका सब्जेक्ट क्या है, मैं। ठीक है, मैं कार चला सकता हूँ, तो सब्जेक्ट हो गया मैं की जगह आई हो गया। उसके बाद आपका स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, कैन का यूज़ करना है, क्योंकि कार चला सकता हूँ, यहाँ पे सकते की बात हुई है, तो उसकी जगह कैन हो गया। चलाने का क्या होता है, ड्राइव। ठीक है, तो ड्राइव और कार। ठीक है, उसी तरह एक और है, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। ठीक है ना, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ या बोल सकता हूँ, तो क्या होगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है ना, यहाँ पे हिंदी भी हो सकता है, उर्दू भी हो सकता है, जो आप लैंग्वेज बोल सकते हैं। जैसे मुझे बोलना था कि मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, तो मैं बोलूँगी क्या, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है ना, जहाँ भी जिस सेंटेंस में आप ये देखिएगा कि सकता है, सकते हैं, सकता हूँ, इस तरह का सेंटेंस है, ये प्रेजेंट की बात हुई है। ठीक है ना, वहाँ पे स्ट्रक्चर आपका यही कहेगा, सब्जेक्ट, ठीक है, कैन और वर्ब की फर्स्ट वन, ये आपका स्ट्रक्चर यूज होगा ही होगा। ये आपकी पहली बात। दूसरी बात ये है, कैन कुड मे माइट और भी जो मॉडल्स वर्ब, ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज होता है। यहाँ हमेशा जो मेन वर्ब रहेगी उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ये आपका रूल्स और टिप्स है आपका। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल था, मैं कार चला सकता हूँ, तो क्या होगा, आई कैन ड्राइव कार। कि मैं सब्जेक्ट हो गया, आई हो गया यहाँ पे, कार, ठीक है, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, चला क्या हो गया, वर्ब हो गया, तो ड्राइव हो गया। जो कि हम चला सकते हैं, चला सकता हूँ, तो हमको सकता की इंग्लिश लगानी ही लगानी है, तो क्या हो जाएगा, कैन। और ड्राइव कार, आई कैन ड्राइव कार। ठीक है, उसी तरह से मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, सकती हूँ। उसके बाद आता है कुड। ठीक है ना, उसके बाद आता है कुड। कुड क्या है, कैन का पास्ट टेंस है। कुड कैन का पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट में है, सकता है, सकती है, सुखते हैं, ये सब जो है आपका प्रेजेंट में। ये आपका कुड जो है पास्ट टेंस में। यहाँ पे जो आपका रहेगा, सका, सके, सके, पाया, पाई, पाए, इस तरह का सेंटेंस रहेगा। ठीक है ना, रहेगा सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए। ये जो आपका हिंदी का सेंटेंस रहेगा वो इस तरह से लिखा हुआ होगा। पहला टिप्स। सेकंड ये बात रहे, इसमें बीती हुई नाकामयाबी की बात है, कामयाबी की बात नहीं, नाकामयाबी पर, जो आप जिसमें आप असफल हुए हो। ठीक है ना, जिस चीज में आप असफल हो, पास्ट में जिसमें असफल हुए हो, वहां हम क्या यूज करते, कुड का। एक बार फिर से समझते हैं, जिस भी सेंटेंस में सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए, इस तरह की बात होगी, वो हमेशा क्या दर्शाएगा, आपको पास्ट की बात। पास्ट में जो आपको नाकामयाबी मिली है, जिसमें आपको सफलता नहीं मिली है, उस तरह के सेंटेंस में कुड का प्रयोग करेंगे। लेकिन वहां भी हम स्ट्रक्चर यही रहेगा, सब्जेक्ट कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट। जैसे देखिए, वह जीत नहीं सका, वो मैच जीत नहीं सका, या तब यहाँ ये भी लिख सकते थे, वह मैच नहीं जीत सका या जीत नहीं सका। चलिए आपको समझने के लिए, वह जीत नहीं सका, तो ठीक है ना, सब्जेक्ट हो गया, वह
जीत नहीं सका, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी ले सकते वो जीत नहीं पाया। अगर हम ये भी लिखते वो जीत नहीं सका तो है इस सेंटेंस से, लेकिन जीत नहीं पाया तो भी सही है। मतलब पाया, पाए, पाए, इस तरह का भी सेंटेंस अगर आएगा तो भी आप समझ जाइए ये क्या है, पास्ट में यहाँ कुड का यूज करना है। सका, सके, सके है तो भी। और उस सेंटेंस से हम ये भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्या ये बीती हुई बात है, क्या ये कोई नाकामयाबी की बात है, कोई असफलता की बात है। तो यहाँ देखिए असफलता की बात है कि नहीं, वह जीत नहीं सका, तो क्या होगा, ही कुड नॉट विन, ठीक है ना। अगर ये भी होता वह मैच नहीं जीत सका, तो ये भी हो सकता था वह मैच नहीं, ही कुड नॉट विन मैच, ऐसे हो सकता था, ठीक है। अब उसके बाद आता है मे, ठीक है। कैन पढ़ लिए, कुड पढ़ लिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं मे। मे का क्या होता है, सत्ता है, शक्ति है। लेकिन देखिए अब आप ये सोचते होंगे कि यहाँ भी सत्ता है, शक्ति है, शक्ति है, और यहाँ भी सत्ता है, शक्ति है, तो हम कहाँ कैन यूज करेंगे, कहाँ मे यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे कैन जहाँ यूज करेंगे जहाँ पे हम 100% श्योर होंगे, ठीक है ना, जहाँ पे हम 100% श्योर होंगे जिस काम के लिए, वहीं पे हम कैन का यूज करें। कैन को देखते आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप एकदम श्योर हैं इस काम करने के लिए, आपको वो परफेक्ट है, तभी आप लगाएंगे कैन, नहीं तो नहीं। जैसे मैं कार चला सकता हूँ, मैं 100% श्योर हूँ कि मैं चला सकता हूँ, मुझे आता है अच्छे से चलाना। मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, मैं 100% श्योर हूँ कि मैं बोल सकती हूँ। जहाँ पे आप 100% श्योर हो, कंफर्म हो या आप काम कर सकते हैं, वहीं हम कैन का प्रयोग करेंगे। कैन जहाँ लिखा होगा आप उससे ये समझ जाएंगे कि ये आप 100% श्योर की बात है। कुड तो पास्ट टेंस की बात हो गई। मे में क्या है, चीज वही है, सत्ता है, शक्ति है, बट यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पर आप 100% श्योर नहीं रहेंगे, 50-50 की बात होगी। आप शायद की बात, हम शायद कर सकते हैं, शायद नहीं कर सकते हैं, आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, वो जीतेगा, इस तरह की जहाँ बात है, जहाँ आपको ये कंफर्म नहीं है कि आप ये काम कर सकते हैं, आप 50-50 में हैं, ठीक है, 100% श्योर नहीं है, वहाँ हम मे की बात करेंगे, ठीक है। जब भी आप किसी बात के लिए श्योर नहीं है, 50% श्योर हैं, ठीक है ना, 100% श्योर नहीं है, वहाँ जहाँ शायद की बात है वहाँ मे का यूज़ करेंगे। लेकिन वही चीज़ रहेगा आप हिंदी के सेंटेंस में, सत्ता, शक्ति, सकते, ये रहेगा, लेकिन उस सेंटेंस को पढ़ने से आपको ये पता चलेगा कि आप 50% श्योर हैं, आप 100% श्योर नहीं है। जहाँ भी आप देखिएगा जिस सेंटेंस में मे लग जाएगा, आप समझ जाएंगे ये कंफर्म नहीं है, ये आधी अधूरी बात है, मतलब 50% की बात है। जैसे देखिए मैं आ सकता हूँ, 2 बार आ सकता हूँ लिख दिया गया, चलिए ठीक है इसको इरेज कर देते हैं। मैं आ सकता हूँ, तो मैं आ सकता हूँ, आई मे कम, मैं आ भी सकता हूँ, नहीं भी आ सकता हूँ, ठीक है ना, ये कंफर्म नहीं है कि मैं आ ही सकता हूँ। अगर मैं ये लिख देता, मैं ये लिखा रहता कि मैं आ सकता हूँ, ठीक है ना, बट मैं इस जगह ये लिख देता आई कैन कम, यानी कि मैं 100% श्योर हूँ कि मैं आ सकता हूँ, बट यहाँ पे ये लिख दिया कि मैं आ सकता हूँ, आई मे कम, मैं आ भी सकता हूँ, नहीं भी आ सकता हूँ, शायद हो सकता है, शायद नहीं, ठीक है ना। तो जहाँ भी आपको इस तरह का सेंटेंस दिखे, सकता, सकती है, तो आप ये सोचिएगा कि ये भी इसी तरह से है, लेकिन उस सेंटेंस को पढ़ने से जब आपको ये लगेगा कि 50% श्योर है, मतलब ये कंफर्म नहीं है, वहीं पे आप मे का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कहीं इंग्लिश सेंटेंस कहीं दिया रहेगा आई मे कम, तो इससे आप ये पढ़कर समझ सकते हैं ये कंफर्म यानी 50% श्योर, ये पूरा सही बात नहीं है। उसके बाद आता है माइट। माइट में क्या, सकेगा, सकेगी, सकेंगे, यानी कि फ्यूचर की बात है यहाँ पे। वैसे भी आप जब टेंस पढ़ते हैं उसमें था रहता ही है कि पाया, पाई, ये सब बात जो है आपके उसमें पास्ट में ही आता है। उसी तरह से इसमें ता, ती, तू करके जो आता है ये आपके प्रेजेंट में ही आता है, ठीक है ना। इससे भी आपको समझ में आ रहा है केवल कैन जो आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होगा ये है, लेकिन टेंस क्या आपका रहता है, प्रेजेंट का ही। उसी तरह से इसमें देखिए सकेगा, सकेगी, सकेंगे, ये आपका फ्यूचर में ही की बात होती है, क्योंकि गा, गी, गे, ठीक है ना, ये क्या है आपका गा, गी, गे, तो ये आपका फ्यूचर की ही बात है। यहाँ पे भी वही स्ट्रक्चर है, क्या, सब्जेक्ट माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे इस तरह का सेंटेंस, मैं नहीं आ सकूंगा, ठीक है ना, आई माइट नॉट कम, ठीक है ना, मैं आ सकूंगा। यहाँ एक और सेंटेंस आप भी बना सकते हैं, मैंने बनाया है, मैं नहीं आ सकूंगा, आई माइट नॉट कम, आप बना सकते हैं अगर मैं आ सकूंगा, आई माइट कम, ठीक है ना। तो जहाँ पे देखिए इसमें डिफरेंस एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे आप भी।
जब भी देखिए, जब भी आपको हिंदी का सेंटेंस इस तरह से मिलेगा जहाँ सकता सकती सकते हूँ, ठीक है, हूँ, ये समझ गए आप, प्रेजेंट में आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन उस काम का आपको सेंटेंस को पढ़ने से जहाँ पे आपको ये लगता है आप 100% श्योर हैं, वहाँ पे कैन का यूज़ होगा। मैं कार चला सकता हूँ, यानी कि सेंटेंस से लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ, तो आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, 100% श्योर हूँ कि मैं बोल सकती हूँ। मैं उर्दू बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक उर्दू, यानी कि मैं श्योर हूँ। लेकिन ये कुड की बात है, जब कुड में सका सकी सके, ठीक है ना, इसमें क्या पाया, लेकिन जो पास्ट में, जो भी पास्ट में काम है, जहाँ पे जो घटना हुई होगी वो नाकामयाबी की घटना हो, पास्ट की बात है, बट असफलता की बात है, वहाँ हम कुड की बात करेंगे, ठीक है ना। सेकंड है मे, सेम टू सेम, सकता सकती सकते रहेंगे, बट इस सेंटेंस को पढ़ने से आपको क्या लगना चाहिए, ये कंफर्म 100% नहीं है, 50% श्योर है, ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है ना। मैं एग्जाम में पास भी हो सकता हूँ, नहीं पास, जैसे लोग बोलते हैं ना, पता नहीं पास होंगे कि नहीं होंगे, पास हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि हम उतने अच्छे से पढ़े ही नहीं है, हम जानते ही नहीं पता नहीं पास होंगे कि नहीं होंगे, इसीलिए यानी कि हम 50% श्योर हैं, हम आधा अधूरे में शायद, वहाँ पे क्या होगा, मे की बात हो गई। जहाँ पे मे लग गया आप ये समझ जाएंगे 50% की बात है। माइट, ये फ्यूचर की बात है, सकेगा सकेंगे सकेंगे, जहाँ गा के सके सब सके से ही मतलब है, ठीक है ना, चाहे कैन में हो, चाहे कुड में हो, चाहे मे में हो, चाहे माइट में हो, बट बस अंतर आपको ये समझना है कि कौन सा पास्ट है कौन सा, ये गा गी से आपको समझ में आ गया, फ्यूचर हो गया। यहाँ पे क्या है, देखिए लिखा है मैं नहीं आ सकूंगा, तो ये आप आ सकूंगा समझ में आ जाएगा कि माइट का यूज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, मैं नहीं आ सकूँ, आई माइट नॉट कम। आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं नहीं जा सकूंगा, ठीक है, तो मैं आई माइट नॉट गो, मैं आ सकूंगा, ठीक है, आई माइट कम। तो ये जो गाइस था आपको, कि मैंने सिर्फ 4 आपको मॉडल्स पर बताया है, कैन कुड मे माइट, ठीक है, जहाँ पे आपको इस तरह से मैंने बताया कि कंफर्म ये किया है कहाँ पे कैन का यूज़ होगा, कहाँ मे का यूज़ होगा, कहाँ पे माइट का यूज़ होगा, कहाँ कुड का यूज़ होगा। देखिए जैसे कैन में कोई चीज़ भारी चीज़ उठाने के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं, ठीक है, आई कैन लिफ्ट 100 kg, ठीक है, जहाँ पे क्योंकि हम श्योर हैं, इसे सीधा साधा इतना आ जाता है, आपको समझने की बस जरूरत है, बस ये समझ लीजिए जिस काम के लिए हम 100% श्योर है वहाँ हम कैन का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। जो काम हम पास्ट में नाकामयाबी असफलता की बात है वहाँ कुड की बात प्रयोग करेंगे, जहाँ हम 50% की बात है वहाँ मे का यूज़ करेंगे, जहाँ फ्यूचर की बात है वहाँ माइट का यूज़ करेंगे। तो आपको गाइस ये समझ में आ गया होगा, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।